ओके। हेलो, वेलकम टू एग्जाम्स इग्नाइटर। आज हम जो पढ़ेंगे वो है एवरेजेस। एवरेजेस के ऊपर ऐसे कोई एकदम बहुत सारे क्वेश्चन जैसे क्वाड्रेटिक पे 5 आ गए, सिंप्लीफिकेशन पे 5 आ गए, उतने तो नहीं आएंगे, बट 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में आने वाले, चाहे वो क्लरिकल हो, बैंकिंग का पीओ, एसएससी हो, आरआरबी हो, एवरीथिंग। बट ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये हमको परसेंटेजेस में भी हेल्प करेगा। मोर ओवर इट विल हेल्प इन सॉल्विंग डीआई ऑल्सो, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये ध्यान रखना है। एक और चीज जो ध्यान रखनी है, हम जो एवरेज पढ़ रहे हैं उस वैसे एकदम सिंपल क्वेश्चन सब पेपर में नहीं आते। तो ये वीडियो तुम स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखो, तुम्हें सिंपल से हार्ड ये पूरे क्वेश्चंस तुमको कराने वाली हूँ। अब एवरेज एक्चुअल में होता क्या? एवरेज मतलब सपोज मेरे फैमिली में 3 मेंबर्स है, 3 मेंबर है, सबके वेट कुछ तो डिफरेंट होंगे। ओके, अब मेरे को इन तीनों के वेट का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना मतलब कितने मेंबर्स है? 3। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माने एन हो गया अपना क्या? 3। अब तीनों के वेट सपोज मैंने बोल दिया, एक का 15 है, एक का 3 है, एक का 3 है। ओके, 2 3 है। अब ये 15 + 6 हो गया 21 डिवाइडेड बाय 3 7। मतलब ये फैमिली में जो पर्सन है उनका एवरेज वेट क्या है? 7। मतलब वो किसी का वेट नहीं है, बट वो तीनों का मिला के जो हो सकता वो क्या हो गया? तुम्हारा एवरेज। ओके, अब तुमको एवरेज के प्रॉब्लम सॉल्व करने। सपोज मैंने एक क्वेश्चन लिखा 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अगर मैंने वैसा क्वेश्चन लिखा, तुमको बोला एवरेज निकालो, तो तुम लोग क्या करेंगे? हम मैम इन सबको ऐड करेंगे, आई डू ऑल द एडिशंस, और हम इसको डिवाइड करेंगे। मतलब हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता? 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है? अब 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये तुमने इसको डिवाइड कर लिया। अब एडिशन करो, 3 + 4 7 + 5 12 + 6 18 18 7 + 8 15। अब तुम वो कर लो पूरा, 18 + 15 + 9। अब मैं बोलूँगी हमको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम इसको सॉल्व करके भी देख सकते। कितना हुआ था अपना ये कैलकुलेशन करके वो लिख लो। 3 + 4 7 + 5 12 18 18 + 15 + 9 कितना हो गया ये? अभी तुम देखो 18 + 24। मैं जानबूझ के लिए तुम्हारे लिए ये पूरा लिख रही हूँ, पर तुमको ये लिखना नहीं है पूरा। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? 42 डिवाइडेड बाय 7, दैट इज क्या? 6। ओके, अब ये देखो कितना लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे तो मैंने अगर ये तुम्हारे स्पीड में किया है, या जिनकी एडिशन की प्रैक्टिस नहीं है उनकी स्पीड में किया, तो इसको ही 2 मिनट लग जाएंगे। बट पेपर में तो इतना टाइम ही नहीं है। अब तुम क्या करो, अब जो मैं चीज बोल रही ना उसको समझने की कोशिश करो। ये यहाँ से 3 नंबर और यहाँ से 3 नंबर। ओके, बीच का जो नंबर आएगा, द मिडल नंबर इज व्हाट? एवरेज। क्या किया है मैंने? ये 3 नंबर, वो 3 नंबर इक्वली डिवाइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। जो बीच का नंबर है वो क्या है? तुम्हारा एवरेज। क्योंकि तुमको सबको पता है एवरेज को हम क्या बोलते हैं? मीन भी बोलते हैं, मीन। तो ये हो गया क्या? इसका मीन। मैंने क्या किया? ये पहले के नंबर को इक्वली डिवाइड कर दिया, आखिरी के नंबर को इक्वली डिवाइड कर दिया, जो बीच का नंबर आया वो हो गया तुम्हारा एवरेज। देखो हमने पूरे कैलकुलेशन करने के बाद भी ये लाया था। अब मैम यहाँ पे तो परफेक्टली ऑड नंबर है, अगर इवन नंबर रहे तो फिर, इवन नंबर रहे तो फिर तो क्या करोगे? अब सपोज नंबर है तुम्हारे 4 5 6 7 8 और 9। क्या है? अभी इधर भी 3 नंबर है, इधर भी 3 नंबर है। अब क्या आएगा एवरेज? बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है। तो 6 और 7 के बीच में जो नंबर है, 6 और 7 के बीच में जो नंबर है, आई एम रिपीटिंग अगेन, 6 और 7 के बीच का नंबर क्या है? तो 6.5। तो वो हो गया तुम्हारा एवरेज।
ये टेक्निक बहुत अच्छी है और तुमको इससे काफ़ी एग्जाम्पल सॉल्व करने में मदद भी मिलेगी। अगर तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम ये करके देख लो, बट आई गारंटी यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, डिवाइडेड बाय 6। समझा? ये क्या किया? एक चीज हमको याद रखनी है, जब भी तुम ये टेक्निक लगा रहे ना, जब भी तुम ये टेक्निक लगा रहे तो वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। सॉर्टेड फॉर्म मतलब क्या? मतलब वो एक ऑर्डर में असेंडिंग से लेकर डिसेंडिंग तक अरेंज होना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि मैम हमने ऐसा 9 4 3 1, ओके अपन इधर के अपने यही नंबर में रैंडमली लिख के तुमको बताती कि तुमने 5 3 8 और यहाँ पे तुमने 9 लिख दिया और तुमने बोल दिया मैम इसका एवरेज 9 हो गया, तो नहीं, वो आंसर तुम्हारा गलत आएगा। ये टेक्निक का एक ही तुमको ध्यान रखना है कि वो क्या फॉर्म में होना चाहिए, दैट शुड बी सॉर्टेड। मतलब वो एक प्रॉपर लाइन में अरेंज होना चाहिए, मतलब वो असेंडिंग में अरेंज करो तो तुम्हारा आंसर हमेशा सही आएगा। ओके, तो ये हो गया अपना एक एवरेज का एक बेसिक टेक्निक। अब दूसरा जो हमको पढ़ना है वो है तुम्हारा एवरेजेस ऑफ इवन नंबर। ओके, एवरेज ऑफ इवन नंबर। ओके, एवरेज ऑफ इवन नंबर, इसके लिए सबने तुमको फॉर्मूला बता दिया n+1, बट ये फॉर्मूला आया कहाँ से? अभी लिखो, इवन नंबर लिख लेती, 2 4 6 8 10। ओके, और तुम अब यहाँ पे देख लो, इसका यहाँ पे तुम कैलकुलेशंस के बाद में तुम कैसा एवरेज निकालोगे वो भी देख लो। ओके, अभी इसको कितने से डिवाइड करेंगे हम? 5 से। 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 + 3 30। 30 डिवाइडेड बाय 5 इज व्हाट? 6। ओके, यही सेम हुआ ना, n+1, 5 + 1 इज 6। ओके, कहाँ से आया ये 6? वो मैंने तुमको बताया। ये n+1 फॉर्मूला कैसे आया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 थे, 5 में एक ऐड कर दिया, 6 हो गया। तुम बोलोगे मैम ये तो ऐसे भी सॉल्व करना बहुत इजी था, ये फॉर्मूला हम क्यों ध्यान रखे? तो क्यों ध्यान रखे? अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तुम बढ़ने दो, यहाँ पे क्या करोगे तुम? ओके, इतना हम कैलकुलेशंस तो नहीं कर सकते। ओके, तो फिर तुम क्या करोगे? डायरेक्टली n+1 ऐसा लिख दो। ओके, दूसरी चीज, अपने टेक्निक से भी, अपनी प्रीवियस टेक्निक भी देखो, यहाँ पे भी फेल नहीं हुई है। हमने इतने नंबर लिए थे, ये 2 कट चले गए, ये 2 चले गए, बीच का नंबर इज हमारा एवरेज। ओके, क्लियर है तुमको अभी ये? तो ये क्या हो गया? एवरेजेस ऑफ इवन नंबर। ओके, कोई भी फॉर्मूला ना ऐसा फॉर्मूला नहीं रहता, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक है, फिर वो तुमको इंटरप्रेट करके दिया, बट हमको लर्न करने की इतनी आदत है कि हमको मैथ समझना ही नहीं है। ओके, बट समझो, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एवरेजेस ऑफ ऑड नंबर, अब मैंने सिर्फ ऑड नंबर लिखे। ओके, ये क्या है? फर्स्ट एन इवन नंबर, फर्स्ट एन ऑड नंबर। ओके, ये इसमें याद रखना है, एवरेजेस ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ओके, फिर एन इवन नंबर्स और एन ऑड नंबर्स। ओके, इसका फॉर्मूला है क्या? एन। एवरेजेस ऑफ ऑड नंबर इज एन। अब तुम ले लो नंबर 1 3 5 7 9 डिवाइडेड बाय 5। ओके, इसको ऐड कर दो। ओके, ये हो गया 16 16 + 5 अपना हो गया 21 + 4 25 25 डिवाइडेड बाय 5 इज व्हाट? 5। आ गया n। नंबर कितने थे? 5। आंसर क्या आया? 5। तो एवरेज ऑफ ऑड नंबर इज, फर्स्ट एंड ऑड नंबर इज नंबर इटसेल्फ। ओके, या फिर अपने टेक्निक से भी देखो, मिडल का नंबर क्या था? 5। ओके, तो ये सब फॉर्मूले होपफुली तुमको क्लियर है। ओके, इतने ही फॉर्मूले हैं जो हमको करने हैं और हम करेंगे भी इसको। अब एवरेज ऑफ कॉन्जिकेटिव नंबर्स, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता ना तो वो याद रखो, एवरेज ऑफ कॉन्जिकेटिव नंबर्स, कॉन्जिकेटिव नंबर्स, कॉन्जिकेटिव ऑड नंबर्स, कॉन्जिकेटिव फर्स्ट 20 कॉन्जिकेटिव नंबर्स या 20 ऑड नंबर्स, ये इसका है
फर्स्ट नंबर मतलब पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो भी हम समझ लेंगे। तुमको पता है सम ऑफ फर्स्ट एन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ फर्स्ट ये सबको पता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ए क्या है अपना फर्स्ट नंबर, एल क्या है अपना लास्ट नंबर, और एवरेज का फॉर्मूला क्या है सम अपॉन एन। तो ये एन इससे कट गए तो ये क्या हो गया ए प्लस एल बाई 2। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया अपना फॉर्मूला। ये बस कोई भी इसमें क्या एक भी देखो तुम फॉर्मूला नहीं है, सब अपन ने कैलकुलेशन से सॉल्व करके रखे। तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ भी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेजेस में यही है जो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं इसके अलावा एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करूँगी। ओके, कंसेप्ट समझते चलो और पूरा वीडियो एंडिंग तक देखो तो तुम चाहे कौन सी भी एग्जाम दो, ओके, वो सब तुम्हारी क्लियर होंगी। जो इसके पार्ट्स में अगर आया तो पूरे पार्ट्स भी देखना है, तो तुम कोई भी एग्जाम दो, वेदर आरआरबी, एसएससी, बैंकिंग, आई गारंटी यू कैन क्लियर एवरीथिंग। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। सपोज मेरे को ऐसा कहीं बोला है द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव, ओके, एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल टू 27। ओके, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ये बड़े फेवरेट क्वेश्चन था एक टाइम पे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। इतने 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर और ये ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ऑप्शंस है क्या, ऑप्शन है इसके अभी तुम्हारे पास 28, 26, 32 और 30। ओके, मैं जो भी क्वेश्चन लूँगी वो सब कोई तो पेपर में आए हुए हैं, तो तुम समझ लो कि ये पेपर में आने वाले हैं या आ सकते हैं। 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव, अगर पहला इवन नंबर x है तो दूसरा x+2 रहेगा, क्योंकि x+1 अगर लिया तो वो तो ऑड ही नंबर हो जाएगा। ओके, फिर x+4 और x+6, ये मेरे क्या हो गए 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अब इसका द एवरेज ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव, अगर तुम ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे जिसके पास हमारा टाइम, तो हम इसको सबको ऐड करेंगे, फिर हम इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, बट हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है, हम यहाँ पे ही देखेंगे। दोनों का मिडल का नंबर, दोनों के मिडल का नंबर क्या है तुम्हारा वो तुम समझ लो। यहाँ से गए यहाँ से गए, मतलब इन दोनों के बीच का नंबर, वो हो गया अपना एवरेज। तो इन दोनों के बीच कौन सा नंबर है x+3, ये हो गया अपना एवरेज। x+3 हमको दिया क्या है, x+3 इज 27, तो x आ गया क्या तुम्हारा, x क्या है तुम्हारा 27 - 3 कितना हो गया 24। बट हमको क्या बताना है, हमको बताना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 24 + 6, यही हमारा सबसे बड़ा नंबर है ना, समझने की कोशिश करो। 24 + 6, तो ये हो गया हमारा आंसर। कुछ भी नहीं लगा, मैंने इसको ना डिवाइड बाय 4 किया, ना इधर 27 लिखा, कुछ नहीं। हमारी टेक्निक क्या है, इनमें बीच का नंबर क्या है x+3, वो है हमारा एवरेज, और काम खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का लूंगी तो तुमको क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है, एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव, और ये 4 के जगह यहाँ हो गया 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर इज इक्वल टू हाउ मच 9। ओके, ये 9 है, ऑड इंटीजर का एवरेज 9 है। द लीस्ट वन अमॉन्ग देम, लीस्ट वन मतलब सबसे छोटा वाला। अब ये तुमको ये नहीं समझता ना तो ये प्रैक्टिस करो, लीस्ट, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ग्रेटर, हायर, ये सब उसकी टर्मिनोलॉजी से, तो उसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना। क्या बोला 4 कॉन्जिक्यूटिव, तो ये हो गया x+2। अब ये बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, मैम ये 2 तो इवन नंबर है तो ये कैसे कॉन्जिक्यूटिव हो गया। अरे भाई जब अगर x1 है तो ये 1 + 2 ये 3 होगा ना, तो ये हो गया अपना पैटर्न। ओके, ये हो गया x+2, x+4, x+6, और ये हो गया अपना
x प्लस 8। ये हो गए मेरे 5 कॉन्जिकेटिव व्हाट और नंबर। कुछ भी नहीं करेंगे हम, हमारी टेक्निक फॉलो करेंगे। ये क्या हो गया यहाँ पे x प्लस 4, बराबर ना। ये हो गया x प्लस 4 एवरेज है। एवरेज क्या है, एवरेज गिवन है क्या 9, ओके। तो तुम्हारा x क्या आ जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5, दैट्स इट। और हमको लिस्ट वन ही पूछा था, लिस्ट वन अपना क्या आ गया फिर तुम्हारा 5, या आंसर आ गया, ओके। तुम देखो कितना सिंपल है, मेरे को कुछ भी 1 मिनट भी नहीं लग रहा है क्वेश्चंस करने में। और अगर तुम सोचो कि तुम वही कंसेप्ट करते बैठे तो हो गया, फिर ये 5x, फिर ये एडिशन, नहीं, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ओके। एक और क्वेश्चन लेती तो तुमको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझो। Height of boys is recorded as 146, 154, 164, 148 and 158. What is the average height? Height आएगा या मैंने गलती से बैठी थी, ये है तुम्हारा height. What is the average height? Okay. Now, अब तुम मेरे को बताओ कि तुम ऐसा तो करेंगे कि हम पूरा करेंगे क्या 146 प्लस 154 प्लस 164 प्लस 148 प्लस 158 डिवाइडेड बाय 5। इतनी एडिशन करने में ही हम थक जाएंगे, ओके। इतना एडिशन हमको नहीं करना है, हमको सिंपली क्या करना है, हमको अभी हमने क्या बोला था, हमारा जो है टेक्निक वो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी क्या है, वो सॉर्टेड होना चाहिए। तो मैं इसको एक प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेती। ये हो गया 146 के बारे में क्या आता है तुम्हारा 148, नेक्स्ट आता है तुम्हारा कितना अभी 154, नेक्स्ट आ गया तुम्हारा 158 और नेक्स्ट आ गया क्या तुम्हारा 164 आ गया ये, ओके। एवरेज बोला है, 2 इधर के निकाल दिए, 2 इधर के निकाल दिए, ये हो गया तुम्हारा आंसर। दिस इज फिक्स, यही आएगा आंसर, क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया एवरेज इज इक्वल टू व्हाट मीन। तो ये हो गया हमारा 154, ये हो गया हमारा आंसर। कुछ भी नहीं किया, डिवाइड बाय 5 नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये डायरेक्टली ऐसे तुम आंसर निकाल सकते हो। हमको सेकेंड भी नहीं लगा इसको सॉल्व करने में, ओके। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इसके लिए बहुत लोगों ने फॉर्मूले डिराइव किए, बट मैं बोलूँगी ये क्वेश्चन के पीछे का तुम कंसेप्ट समझो। द एवरेज ऑफ 14 girls and their teacher is 15. Average of 14 girls and their teacher is 15. तो 14 गर्ल और टीचर मिला के कितने लोग हो गए 15, ओके। टीचर्स नहीं बोला है यहाँ, ओके, एक ही टीचर है। तो यहाँ पे एवरेज ऑफ 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर, मतलब यहाँ पे इनऑल कितने लोग हो गए 15, मतलब ये सम कितने लोगों की होने वाली है 15 लोगों की। लोग कितने हो गए 15, एवरेज बोला है कितना इसका 15 बोला, एवरेज 15 बोला। तो सम ऑफ 15 कितना हो गया 15 इंटू 15 दैट इज 225, 15 का स्क्वायर। आगे पढ़ेंगे, ये आगे हमारा, मैं जो टेक्निक से कर रही हूँ वही ध्यान में रखो, क्योंकि ये टेक्निक हम हर प्रॉब्लम में यूज करेंगे। ये मैंने सिर्फ यहाँ के क्या लिखा कि 15 लोगों का सम कितना है, तो ये 15 इंटू 15, 15 यहाँ कैसे आया, 15 यहाँ कैसे आया, 14 लड़कियां और उनकी एक टीचर, 14 गर्ल्स एंड देयर टीचर, तो ये 14 प्लस 1 15, और ये 15 कहाँ से आया, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में दिया है कि उनका एवरेज क्या है 15 है, ओके। इफ टीचर इज एक्सक्लूडेड, टीचर को निकाल दिया, द एवरेज इज रिड्यूस बाय 1, वैसे भी किसी को टीचर अच्छी नहीं लगती है तो निकाल दिया, ओके। टीचर इज एक्सक्लूडेड, अब लोग कितने हो गए तुम्हारे 14, टीचर चले गई तो अभी हो गए सम ऑफ 14, तो एवरेज इज रिड्यूस बाय 1। पहले एवरेज कितना था अपना, पहले एवरेज था हमारा 15, एक से कम हो गया तो वो हो गया क्या 14। अब तुमको पता है सम ऑफ 14 कितना आया, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब तुम ये बताओ मेरे को 15 में से 14, मतलब ये लड़कियों के एवरेज में से टीचर और लड़कियों की एवरेज माइनस कर दी, वो हो गया हमारा आंसर। तो इसमें से 196 माइनस कर दो, तो 15 माइनस 6 इज व्हाट 9। और अब तुम ये कर दो 20 माइनस 19, मतलब ये
सॉरी, ये क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे, अब यहाँ पे ये हो गया कितना 21, तो 21 माइनस 19 दैट इज व्हाट 29, तो तुम्हारी टीचर की एज कितनी आ गई 29 ईयर्स। ओके, कितना सिंपल है, तुम ये देखो कुछ भी नहीं किया है। और इसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए प्लीज फॉर्मूलेज लर्न मत करो, ये सब लॉजिकल है और वो लॉजिकल ही रहने दो। 14 गर्ल और टीचर इसलिए 15, टीचर निकल गई इसलिए हाँ 14 लोग हो गए, काम खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप के। सब कुछ ट्रिक्स है, ओके, या माइंड गेम है, तुम हर चीज के लिए फॉर्मूला याद करोगे, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो भी पेपर में भूल जाओगे, तो प्लीज वो मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड पूरा लिख लेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ बोला कितना है अभी यहाँ पे 23 ईयर। ओके, नेक्स्ट, दे वेर मैरिड 5 ईयर अगो। दे वेर मैरिड 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी, 5 ईयर अगो। ओके, नाउ the average age of husband, wife and child who was born in the interval is 20 year. husband, मैं यहाँ पर ऐसा लिखती, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 20 ईयर। इंटरवल में बॉर्न हुआ था, हमको पता नहीं है वो क्या कब बॉर्न हुआ था, कब हुआ था, तो हमको चाइल्ड की एज बतानी है। हाउ ओल्ड इज चाइल्ड, चाइल्ड कितने साल का है, ऑप्शन है तुम्हारे ए 9 month, ओके, बी 1 year, ओके, सी 2 year, डी सॉरी सी है तुम्हारा 3, ये है तुम्हारा 4 year और ई है तुम्हारा नन। ओके, ना देखो समझ के करेंगे, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स है ना तो उसको इंटरप्रेट करना सीखो। हस्बैंड प्लस वाइफ की एवरेज एज कितनी बोली 23 ईयर, अपना फॉर्मूला लगा लो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो हस्बैंड प्लस वाइफ तुम्हारे हो गए क्या 46। एवरेज दे वेर क्या है, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 23 ईयर व्हेन दे वेर मैरिड, मतलब जब उनकी शादी हुई थी तब उनकी इतनी एवरेज एज थी। कब मैरिड हुए थे, 5 साल पहले, 5 साल पहले की एज है, तो प्रेजेंट एज कितनी हो गई उनकी, प्रेजेंट एज कितनी हो जाएंगी, ये 5 साल पहले की है, तो ये भी 5 साल बड़ा होगा, ये भी 5 साल बड़ी होंगी, तो ये क्या हो गया, दोनों में 5 ऐड कर दिया, मतलब 10 ऐड किया। क्यों 10 ऐड किया, क्योंकि अभी उसका हमको क्या निकालना है, प्रेजेंट एज, तो वो कितना आया तुम्हारा 56। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड इज 23 ईयर। अभी हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड इज व्हाट 20 ईयर्स डिवाइडेड बाय 3। अभी हो गया क्या 20 × 3 दैट इज 60, हस्बैंड प्लस वाइफ मेरे को पता है 56, ये हो गया मेरा चाइल्ड, तो चाइल्ड की कितनी हो गई 60 माइनस 50, 60 माइनस 56, तो ये हो गई चाइल्ड की कितनी हो गई, ये 4 ईयर्स। ओके, आगे आंसर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तुम समझो, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक। क्या बोला, हस्बैंड प्लस वाइफ की एज कितनी थी, एवरेज एज 23 है, पर ये कब 5 साल पहले, तो 5 साल बाद ये भी 5 साल बड़ा हो गया, ये 5 साल बड़ी हो गई, तो एवरेज एज कितनी हो गई 46 + 10 दैट इज 56। बस आगे कुछ ही नहीं किया है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा, बस हमको कंसेप्ट समझना है। हम सिर्फ बोलेंगे कि हम फॉर्मूले पे रिलाय रहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एवरेज मंथली इनकम of 4 earning members of family, of 4 earning
मेंबर ऑफ फैमिली कितनी बोली है 7350. ओके, वन पासेस अवे, एक जन चला गया, वन पासेस अवे, तो इनकम हो गई कितनी, इनकम ऑफ, एवरेज इनकम हो गई कितनी अपनी, एवरेज इनकम हो गई अपनी कितनी 6500. व्हाट वाज द मंथली इनकम ऑफ पर्सन हु इज नो मोर, पर्सन हु इज नो मोर, इसकी हमको इनकम बतानी, क्या करना है जान के. ओके, बट ठीक है, क्वेश्चन हमको करना है. ऑप्शन से 6928, बी 8200, सी 9900, डी 13850 और ई नन. ओके, क्या बोला, एवरेज मंथली इनकम ऑफ 4 अर्निंग मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली के 4 अर्निंग मेंबर की इनकम इतनी थी. ठीक है, 4, एवरेज इनकम थी उसकी 7350, तो सम ऑफ 4 कितना हो गया मेरा, 4 अर्निंग मेंबर्स थे, इसको तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सम ऑफ 4 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, ये हो गया तुम्हारा 4 और ये हो गया 7 4 जा 28. ओके, ये तुम्हारी एक जन की तुम्हारी इनकम हो गई. ओके, अब आगे क्या बोला उसने कि वन पासेस अवे, मतलब एक जन गुजर गया, तो अब यहाँ पे कितने लोग हो गए, 3, उनकी तीनों की इनकम कितनी है, ये हो गया तुम्हारा सम ऑफ 3. तो ये देखो तुम्हारा कितना आता, ये हो गया 0000, 5 3 जा 15. ओके, 6 3 जा 18, ये हो गया 19500. अब जो नहीं है मतलब जो चला गया वो क्या हो गया, इसमें से माइनस, इसको तुम माइनस कर दो, तो ये जो भी आएगा 14 - 5 कितना होता 9. अब यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा वापस से 28 - 9, दैट इज व्हाट 9. तो जो चला गया उसकी इनकम कितनी थी तुम्हारी 9900. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप देखेंगे. क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, 1 to 600, between 1 to 600 how many numbers are divisible by 5 and 3. अब क्या करेंगे हम, ऐसा तो नहीं कर सकते 1 से 2 से 3 से 4 से, ऐसा पूरा कर नहीं सकते कि 1 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 3, वो पॉसिबल नहीं है. तो हमको क्या करना है, अभी हमको यहाँ लिख लेना है 600. जो लास्ट नंबर है वो लिख लो तुम लोग, 600 इज आवर लास्ट नंबर. अब इसको 5, 3 मतलब 5 and 3, यहाँ पे और नहीं है, मतलब वो 5 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है. ऐसा अगर आया तो हमको एलसीएम लेना है 5 and 3 का, या जो भी नंबर मैं तुमको दिया है एलसीएम इसका कितना होता है 15. 5 और 3 का एलसीएम 15 प्राइम नंबर है, तो 5 and 3 का एलसीएम हो गया 15. अब तुम इसको 15 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो गया 15 4 जा 60 और ये 0. तो 5 and 3 ऐसे 1 to 600 में ऐसे 40 नंबर्स है जो 5 और 3 दोनों से भी डिविजिबल है. ओके, क्लियर है. अब 1 to 400 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 7. ये और पे हमको मेजर फोकस करना है, मतलब एक तो नंबर 3 से डिविजिबल होना या तो 7 से डिविजिबल होना, वो दोनों से डिविजिबल हमको नहीं चाहिए. तो इसके लिए तुम्हारे को ध्यान में रखना क्या है, वापस तुम वही करोगे 400 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 400 डिवाइड, सॉरी ये प्लस होगा क्योंकि 3 से या फिर 7 से, और माइनस में क्या आएगा, ऐसे नंबर जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है. क्योंकि तुमको पता है ऐसे जो 400 से तुम डिवाइड करेंगे जो नंबर 3 से, वो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि वो नंबर 7 से भी डिविजिबल है. फॉर
एग्जाम्पल तुम अगर 21 ले लो तो ये 3 से भी डिविजिबल है और ये 7 से भी डिविजिबल है। ऐसा नंबर हमको ऑप्शन में नहीं चाहिए, इसलिए हमने क्या बोला कि हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे और ऐसे जो नंबर है उसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अब तुम क्या करो, 400 को 3 से डिवाइड करो, ये कितना हो गया 133। 400 को हम अगर 7 से डिवाइड करते तो वो कितना होता है तुम्हारा 57। अब एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 कितना हो गया 21। तो तुमने यहाँ पे 400 को किससे डिवाइड किया 21 से। ओके, अब ये तुमको समझ गया एलसीएम ऑफ 3 एंड 7 कितना होता है 21। अब तुम 400 को 21 से डिवाइड करो तो वो 19 आया। अब तुमको यह क्वेश्चन होगा कि ये 3 परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, मतलब 400 को अगर तुम 3 से डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट जो पॉइंट के बाद आने वाला है ना हमको उसको कंसिडर नहीं करना है। बी वेरी क्लियर विद दिस कि पॉइंट के बाद अब ये तो आते रहेगा 133.3333 ये चलने वाला है, तो मैं पॉइंट के बाद का कुछ भी कंसिडर नहीं कर रही क्योंकि हमको वैसे भी सिर्फ वो नंबर चाहिए जो परफेक्टली डिविजिबल है। अब इसको तुम जो भी है तुम इसको प्लस माइनस कर लो और ये आएगा क्या तुम्हारा 171। कैसे आया तो तुम करके देख लो, ये कितना हो गया अभी 7 3 10 5 प्लस ये तुम्हारा कितना हो गया 190 माइनस 19, 190 माइनस 19 तो ये कितना हो गया 171। याद ये रखना है यहाँ पे कॉमा है मतलब यहाँ पे है एंड 5 एंड 3। ओके, और अगर और आ गया तो और की कंडीशन में हमको जो दो नंबर मिले वो तो हमको करना ही है, लेकिन हमको उसको सब्सट्रैक्ट भी करना है। सब्सट्रैक्ट क्यों करना है वो मैंने तुमको बताया, क्योंकि जैसा भी 21 का एग्जांपल था कि 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है तो हमको ऐसे नंबर्स को कंसिडर नहीं करने का है। ओके, ये हो गए ये पैटर्न के 2 टाइप के क्वेश्चन, ये सफिशिएंट है ये पैटर्न के लिए। तुम इसको और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो नए एग्जांपल्स लेके, बट उसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। एंड आ गया तो एलसीएम निकालना है और डिवाइड कर लेना है, और आया तो दोनों से डिवाइड करना है और एलसीएम निकाल के उसको सब्सट्रैक्ट कर लेना है। अब अभी अपना अलग टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे नंबर 568 से 1028 के बीच में जो 12 से डिविजिबल, तो वैसा क्वेश्चन आया ना तो तुमको क्या करना है, हाईएस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 12 माइनस लोवेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 12। अब वो तुमको क्लियर है कि अगर यहाँ पर 12,4 वगैरह ऐसा आया तो तुमको इनका एलसीएम लेके फिर करना पड़ेगा। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लो, डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूंगी 1028 माइनस 568, तो ये कितना हो गया 80 माइनस 80 हो गया 460 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 3 36। ओके, अपना बचा कितना अभी 100 बच गया, तो तुमको पता है कितने जा 12 8 जा 84, वो तुम कर लो और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर फिर 38। ओके, ये तुम कर सकते हो, ये बहुत इजी है। ओके, कुछ भी टेंशन नहीं है। समझ गया सबको क्या किया मैंने, ये 2 नंबर पहले तीनों टेक्निक, एक एलसीएम निकालना है, एंड रहा तो और रहा तो हमको दोनों से डिवाइड करना है, एलसीएम से सब्सट्रैक्ट करना है, और ये ऐसा रहा तो तुम सिंपली इन दोनों को डिवाइड करके फिर सॉल्व कर लो। ओके, ये 38 कैसे आया वो क्लियर है, 12 3 36, 100 बच गया था तो तुमको पता है 12 8 हमने लेके इसको सॉल्व किया। ओके, क्लियर। अभी हम नेक्स्ट जो अपना इसका पार्ट आएगा उसमें हम लोग और थोड़े एडवांस क्वेश्चंस पढ़ेंगे और अच्छे से एवरेजेस के कंसेप्ट को समझना हमको रहेगा। ये जो पार्ट था ये हमारा पूरा बेसिक क्लियर हो गया इससे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी पॉइंट ऑफ व्यू। तुमने इतना भी अच्छे से कॉन्सेंट्रेट किया दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, बट हमको बैंकिंग और एसएससी करना है तो हम नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ेंगे, तो सारे टाइप के क्वेश्चन पेपर में आए हुए वगैरह वो हम सब सॉल्व कर लेंगे, तुमको एवरेज पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, ये वीडियो तुमको समझा है और अच्छा लग रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो, और वीडियोस पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करो। ओके, थैंक यू।